आजकल कई तरह की लव स्टोरियां होने लगी हैं। यहाँ पर देखिए एक मुझे मैसेज आता है आज की डेट में, यानी कि 27 सितंबर 2023 में हाय लिख करके फिर वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आती है कुछ भी, फिर मेरे तरफ से कुछ मैसेज पूछा जाता है जानकारी, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ किया। फिर मैंने इनको बोला कि ये पूरा मैसेज पढ़िए प्यार से और फिर रिप्लाई करिए। इन्होंने रिप्लाई किया इसके बाद में नाम वगैरह अपना। फिर मैंने इनको पूछा बेसिक गणित चाहिए, इन्होंने बताया, इनको मैंने लिंक दिया, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इनको मैंने पूरा पेमेंट का प्रोसेस बताया कैसे कैसे क्लास आपको इनरोल करना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी पैसे नहीं है, प्लीज़ सर कैसे भी करके ज्वाइन करा दीजिए। मैंने कहा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और डेली फ्री क्लास चलता है, आप फ्री पढ़िए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हमारे यहाँ फ्री वाले भी पढ़ते हैं, पेमेंट वाले भी पढ़ते हैं। उसके बाद ज़्यादा जानकारी के लिए कल दिन में फ़ोन करिए, मैसेज करिए, समय मिलेगा तो हम इंतज़ार करेंगे, मतलब आपको रिप्लाई करेंगे। मैं आपको पैसे थोड़े दिन में पैसे जमा कर दूँगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जो भी। फिर मैंने कहा देखो भाई एप्लीकेशन में प्रोसेस होता है, उसमें कोई मतलब फीलिंग नहीं समझता, वो ट्रांजैक्शन आईडी चाहता है, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ कोर्स एक्टिवेट होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें तुमसे मोहब्बत है इसलिए हम एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर हमें किसी अपने के लिए भी कोर्स एक्टिव करना है, भाई बहन के लिए, घर वाले के लिए, तब भी हमें अपने कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो इन्होंने भैया दिलवे भेज दिया पूरा और उसके बाद फिर लव लिख के भेजा। मैंने कहा क्या, मैं समझा नहीं। तो फिर ये सब हुआ, आप देख ही रहे हो आगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लव यू सर, प्लीज़ आई लव यू सर। उसके बाद मैं कुछ बोला ही नहीं। फिर 2 बार कॉल आया, मैंने एक इमोजी भेज दिया, हमने कहा चलो ठीक है बढ़िया है। फिर अब आप देखो आगे ये किस किस तरह की मोहब्बत है, आगे देखते जाओ। ऐसे कितनी बार कॉल आया, फिर कोई रिप्लाई नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था। फिर जब मारना एकदम डंडा कर दिया तो लव यू स्टूडेंट भी बोल दिया कि शांत हो जाओ, कम से कम ज़्यादा परेशान हो। उसके बाद आप आगे नीचे देखिए, बोलो आई लव यू ओए, तो मुझे लगा गुस्सा। मैंने कहा पागल हो गया, ये कौन सा लव है। अभी मैसेज आ रहा नीचे, अब आप इसके आगे पढ़ सकते हो। मैंने कहा कहीं से आप यूपीएससी के स्टूडेंट तो नहीं लग रहे हो। इन्होंने बताया था कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब ये, ठीक है। नीचे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें यहाँ समझ जाएंगे, सब हम पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई आपको सिर्फ नफ़रत से ही नहीं, मोहब्बत में फंसा के भी बर्बाद कर सकता है। और एक जाल आपको सामने दिख रहा है, कितनी तड़प है इसमें। मतलब आप समझिए मेरी बात को, गलत नहीं। क्या टीचर ऐसे भी होते हैं, उनकी बच्चे की मदद करते हैं। मैं इसके बारे में बताया कि मदद कैसे कैसे करना है। आगे बहुत कुछ है। जो लब होने लगा तो मैंने कहा कि ठीक है चलो सामने आ जाओ, मैं देख तो लूँ कौन हो तुम, इतनी लब हो गई है। हाँ जीएफ से बात कर रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं, जीएफ क्या होता है। इसका मतलब इनको नहीं पता था, मुझे नहीं पता भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं गर्लफ्रेंड क्या चीज़ होता है, कौन से जानवर का नाम है। इन्होंने बोला फिर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे बना लो। तो हमने पूछा कि भैया ये बनाया कैसे जाता है, कृपया करके गर्लफ्रेंड बनाने का पूरा प्रोसेस बता लीजिए, मतलब बताइए, और अगर इसमें कुछ फ़ायदा मिलता होगा तो बना लेंगे। उसके बाद फिर तो मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, कहाँ से सोचा, कहाँ से सीखा, ऐसा क्या होता है, किसी ने आपको गर्लफ्रेंड बनाया था। फिर जिस धर्रा में बात हो रही थी मैंने भी उसी दिशा में बात किया, जानने के लिए कि निष्कर्ष क्या निकलता है। बाकी आगे ऐसे चलता रहा। और फिर अब आगे देखिए, जो है ही नहीं लाइफ में उसे क्यों लाएं अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती। बोलो सही बोल रही हूँ ना, प्लीज़ रिप्लाई, आपके क्या विचार हैं, बोलो कितना लेट रिप्लाई करते हो। कितनी तड़फ है बंदी में, काश कोई मिल जाता। मैं और आगे क्या ही कहूँ। अब आप समझिए ये कौन है। मुझे तो ये नहीं लगता कि ये इंसान ही है। अब लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, और इन्हें क्या लगता है कि मेरा यही काम है। भैया मैं तो व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं करता हूँ जल्दी से, मैम लोग करती हैं। लेकिन ये रात का टाइम है, मैंने कहा कि कुछ कैंडिडेट का मैसेज जो रिप्लाई किए रहते हैं वो लोग मैं चेक कर लेता हूँ कैसे क्या रिप्लाई किया, किसने कुछ गलत सही क्या हुआ है। लेकिन यहाँ तो पूरा मोहब्बत हो गई। तो मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो वैसे आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए समझ गए ना पूरी बात क्या यहाँ चल रही है। अभी लगातार टाइपिंग हो रही है, रात के 12 बजने वाले हैं।